हेलो, नमस्कार। हम लेकर आए हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति की तीसरी क्लास। आपने हमारे पिछले 2 वीडियो देख लिए होंगे। उनमें जो भी समझाया गया है उसे आप अपनी कॉपी पर नोट्स बना लीजिए ताकि आपको समझ में आए। आप उसमें लिखे हुए फॉर्मूले, सूत्र, जो भी चीज़ें हैं उन्हें लिखिए, याद कीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो में आगे के सवाल करने में सहूलियत हो। और यदि आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके, मैसेज करके बताएं ताकि हम आगे अपनी नई वीडियो लेकर आ सकें। चलिए हम शुरू करते हैं। तीसरी क्लास एक्सरसाइज 2.2। इसमें हम 4 सवाल शायद कर चुके थे। अब हम आगे के सवाल कर रहे हैं जिसमें प्रश्न है सरलतम रूप में परिवर्तित करना। सरलतम रूप में कैसे परिवर्तित किया? हमें एक सवाल लिखा होगा और कहा जाएगा कि इसे सरलतम यानी सूक्ष्मतम छोटे से छोटे रूप में परिवर्तित कीजिए। इसके लिए हमें पहले से कुछ सूत्र आना चाहिए जिन्हें हम पहले से जानते भी हैं। हम एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं उनका। जैसे हमें पास हम जानते हैं 1 + tan² बराबर sec²। तो यदि हम एक को पक्षांतरित करें तो tan² बराबर बन जाएगा sec² - 1। हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 + tan² बराबर sec² की और sec² - 1 की जगह पर tan² लिखने की। हम पहले से जानते हैं 1 - sin² बराबर cos² होता है। हम जानते हैं 1 - sin² बराबर cos²। ठीक, हम जानते हैं कि 1 + cos2θ बराबर 2 cos² होता है। हम जानते हैं 1 - 2 sin² बराबर 1 - cos2θ बराबर 2 sin² होता है। ऐसे ही tan 45 + थीटा को tan a + b से हम सॉल्व करें तो tan a + tan b 1 - tan a × tan b। tan 45 के स्थान पर 1 रख देंगे और हर जगह पर 1 रखने पर हमें बन जाएगा tan 45 + थीटा का मान 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा। हम पहले से पढ़ चुके हैं sin 2θ बराबर 2 sin θ cos θ। ये सूत्र हम पहले से पढ़ चुके हैं। हम अपनी पहली क्लास में पढ़ाए थे आपको। आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। ये आपको आना चाहिए, यानी आप याद कर लें। कहीं पर भी लिखे हुए सभी सूत्रों को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि सूत्र याद करने पर ही सवाल किए जा सकते हैं। तो हम समझते हैं यदि हमें कभी सवाल में 1 - x² लिखा मिलता है, क्या लिखा मिलता है 1 - x², तो हम x की जगह पर sin θ रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा 1 - sin² जो है वो cos² है। तो 1 - x² को sin² से कंपेयर करें तो x की जगह क्या आ गया sin। तो जब 1 - x² है तो हम x की जगह sin रख के अपनी सूत्र 1 - sin² बराबर cos² बना सकते हैं। ऐसे ही जब कभी हमें 1 + x² मिले, क्या मिले 1 + x² तो हम x की जगह पर tan रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि 1 + tan² का मान हम sec² जानते हैं, इसलिए 1 + x² होने पर x की जगह पर क्या रखेंगे tan θ। ऐसे 1 + x या 1 - x हो तो हम x के स्थान पर cos2θ रख देंगे। क्या रख देंगे? cos2θ। ऐसा क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 1 + cos2θ या 1 - cos2θ उसको हम 2 cos² और 2 sin² कर सकते हैं। हमने देखा कि 1 + cos2θ बराबर 2 cos² हो गया और 1 - cos2θ बराबर 2 sin² हो गया। इसलिए हम 1 + x या 1 - x हो तो x की जगह पर cos2θ रख देंगे जिससे कि हमारा सूत्र बन जाए। इस तरह के हमें प्रतिस्थापन करना पड़ेंगे, अर्थात हमें ऐसे मान को रखना है जिससे कि हमारे सूत्र का निर्माण हो जाए। जैसे 1 - x² 1 - sin² बना सकता है, 1 + x² 1 + tan² बना सकता है, 1 + x या 1 - x 1 + cos2θ या 1 - cos2θ बना सकता है। जैसे कि हम 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल हमारे पास है tan इनवर्स रूट के अंदर 1 + x² - x/x। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है। और प्रश्न हमसे कह रहा है कि सरलतम रूप में इसे परिवर्तित कीजिए। देखा हमने 1 + x² है तो हमने x की जगह पर tan θ रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि x की जगह पर tan θ रखने से वो 1 + tan² हो जाएगा और 1 + tan² होने से उसका सूत्र हम क्या रख देंगे sec²।
तो हमने एक्स की जगह क्या रखा, टेन थीटा। तो एक्स की टेन थीटा रखने से 1 + tan² बराबर क्या हो गया, sec²। और हमने sec² रखा, sec² का करनी से बाहर निकाला, sec थीटा हो गया। तो sec थीटा -1/tan थीटा हम पहुँच चुके हैं। sec को लिखा 1/cos और एक को लिख दिया 1/1, tan को लिखा sin/cos। हमने ऊपर लघुत्तम दिया, cos आया तो ऊपर 1 - cos/cos हो गया, नीचे sin/cos हुआ। दोनों cos आपस में कट जाएंगी, बचेगा 1 - cos थीटा अपॉन में sin थीटा। हम पहले से जानते हैं कि 1 - cos 2 थीटा का मान 2 sin² होता है और sin 2 थीटा का मान 2 sin थीटा cos थीटा होता है। इसलिए हमने यहाँ देखा कि यहाँ एक थीटा लिखा हुआ है, नीचे भी एक थीटा लिखा हुआ है। यहाँ 2 थीटा हैं तो एक थीटा प्राप्त हो रहा है और 2 थीटा हैं तो एक थीटा प्राप्त हो रहा है। तो हम देखते हैं कि यार यहाँ 1 - cos 2 थीटा है और यहाँ sin थीटा है, इसलिए हम 1 - cos 2 थीटा की जगह पे 2 sin² रखेंगे। लेकिन वो थीटा ना होते हुए θ/2 होगा, क्योंकि वो 1 - cos थीटा से बना है। ऐसे नीचे sin थीटा लिखा हुआ है तो sin थीटा है, हमारे पास सूत्र sin 2 थीटा का होता है। तो यहाँ 2 थीटा नहीं है, इसलिए यहाँ θ/2 और θ/2 आएगा। 2 थीटा होने पर एक थीटा आता है और एक थीटा आने पर आधा थीटा आता है। तो 2 sin² नीचे आ गया 2 sin थीटा cos θ/2। नीचे के 2 से 2 कट गया, एक साइन से ऊपर का एक साइन कट गया, एक साइन और एक कॉस रह गया जो कि tan बन गया। tan इनवर्स से tan कट गया तो क्या बचा, θ/2। θ/2 लिख लिया हमने। θ/2 लिख दो चाहे 1/2 गुणा थीटा लिख दो, बात तो वही है। इसलिए हम क्यों करा ऐसा इसलिए करा क्योंकि हमने जो x बराबर tan थीटा माना था समीकरण 1 में, यहाँ पर उससे हम वापस मान बनाना चाहें, क्या बनेगा, tan इनवर्स x बराबर थीटा। क्योंकि हमारा सवाल x में था और हमें आंसर भी x में देना है, इसलिए थीटा की जगह पर रख दिया tan इनवर्स x। समझ आया? आप एक बार फिर से सवाल को पढ़ें, वीडियो को वापस रिपीट करके देख सकते हैं। आपको धीरे धीरे करके सवाल समझ में आएंगे, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और उनको धीरे धीरे करके पढ़ा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप यदि कोई सवाल को करते हैं, वापस वीडियो को रिपीट से देख लीजिए, एक बार 2 बार रिपीट से देखते जाइए, आप सवाल क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम छठे सवाल की ओर चलते हैं। छठा सवाल पढ़ते हैं, tan इनवर्स 1/रूट के अंदर x² - 1। इसमें भी हमको सरलतम रूप में परिवर्तित करने के लिए कहा गया है। हमने देखा कि हमें सिर्फ सरलतम रूप में परिवर्तित करना है। ये x² - 1 लिखा है। हम पहले से जानते हैं कि 1 + tan² बराबर sec² होता है। 1 को इस तरफ लाने पर tan² का मान बन जाएगा sec² - 1। हमने इसको और इसको कंपेयर करके दिखा रहे यार, ये x² - 1 है और ये sec² - 1 है। क्यों ना हम x की जगह पर sec रख दें, इसलिए हम x की जगह पर sec रख देते हैं। तो वो रखा हमने x की जगह sec² - 1। हम जानते हैं उसका मान tan² हो गया, tan² रख दिया, tan² करनी से बाहर आया, tan हो गया 1/tan cot कहलाएगा। ठीक है भाई, अब हमने देखा कि ये cot है और ये tan इनवर्स है, इसलिए हमें एक जैसे करना है। अब ये cot लिखा हुआ है, हम पहले से जानते हैं, जो हमने 10वीं में भी पढ़ा है और 11वीं में भी पढ़ा है कि tan 90 - थीटा की वैल्यू cot थीटा होती है। तो हम cot थीटा की जगह tan 90 - थीटा रख देंगे, जिससे कि tan इनवर्स और tan आपस में कट जाए और क्या बचेगा 90 - थीटा। चूँकि हमारा सवाल तो x में था, इसलिए हमें थीटा का मान बनाना पड़ेगा और हमने माना था x बराबर sec थीटा समीकरण 1 में, इसलिए हमने इसको चेंज करा तो ये क्या हो गया sec इनवर्स x बराबर कितना थीटा। कहाँ माना था ये देखिए, x बराबर sec थीटा था, चेंज कर लिया, थीटा का मान बना sec इनवर्स x। ठीक है, इसका क्या आ गया 90 - sec इनवर्स x। ठीक है, आपने ये सवाल कर लिया। इसी जैसा एक मिलता जुलता सवाल बिल्कुल सेम उदाहरण में 6 लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ के देखें, आपको सवाल समझ में आएगा। नहीं समझ आने पर आप पूछ सकते हैं। हम 7वें सवाल की ओर चल रहे हैं। 7वां सवाल है, tan इनवर्स करनी में 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। अरे यार, हमने देखा इसमें भी हम सरलतम रूप में परिवर्तित करने को कहा है, मतलब हमें इसे फिर छोटा करना है, सूत्रों का प्रयोग करना है।
हम पहले से जानते हैं कि 1 माइनस कॉस टू थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर होता है और 1 प्लस कॉस टू थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर होता है। अरे ये दो थीटा है तो एक एक आए, और यहाँ एक है तो थीटा बटे 2 आएगा, इसलिए हम x की जगह पर x बटे 2 रखेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। 1 माइनस कॉस हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 और 1 प्लस कॉस हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। इन सूत्रों की सहायता से 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से करनी कट गई, टेन एक्स बटे 2 बचा, टेन इनवर्स से टेन काट दिया तो क्या बचेगा एक्स बटे 2। एक्स बटे 2 हमारा सरलतम रूप हो गया। हम 8वें सवाल की ओर चलते हैं। 8वां सवाल क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। फिर इसमें कहा गया है कि सब सरलतम रूप में परिवर्तित कीजिए। ऐसा ही का ऐसा सवाल हमें विविध प्रश्नावली के उदाहरण में मिल जाएगा, उसमें भी सरलतम रूप में परिवर्तित करना है। बिल्कुल लगभग मिलता जुलता सवाल, उसमें ए और बी लिखी होगी। उदाहरण 10 या 11 कोई होगा, आप देख सकते हैं। फिलहाल अपन इसको करते हैं। क्या लिखा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। हम जानते हैं कि साइन बटे कॉस क्या हो जाता है, टेन। तो इस कॉस साइन को टेन में परिवर्तित करने के लिए हमने क्या करा कि अंश और हर में कॉस से भाग लगा दिया। तो कॉस में कॉस से भाग लगा, साइन में कॉस से भाग लगा, ऐसे कॉस में कॉस से भाग लगा, साइन में कॉस से भाग लगा, जी हो गया। दोनों कॉस कट गए, नीचे के कॉस भी कट गए, साइन बटे कॉस टेन हो गए, नीचे साइन बटे कॉस टेन हो गया। अभी हमने पहले पढ़ाया था और पिछली क्लास में ही पढ़ाया था कि टेन 45 माइनस थीटा, क्या टेन 45 माइनस थीटा टेन ए माइनस बी की सूत्र से टेन 45 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन 45 टेन थीटा, टेन 45 का माने 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस। तो हम जानते हैं कि 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा काय का मान है, टेन 45 माइनस थीटा का। तो यहाँ हम 1 माइनस टेन एक्स 1 प्लस टेन एक्स की जगह क्या लिख देंगे, टेन 45 माइनस एक्स। टेन वर्स से टेन कट गया, क्या बचा 45 माइनस एक्स। चूँकि हम पाई के रूप में लिखना चाहें तो 45 को पाई बटे 4 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर सरलतम रूप हो जाएगा। इस तरह से हम सरलतम रूप वाले सवाल कर सकते हैं इन सूत्रों की सहायता से। कुछ सवाल किताब में लिखे हुए हैं, उन्हें आप पढ़ें और फिर समझ में नहीं आने पर फिर हमसे पूछें। आगे चलते हैं, हम मान ज्ञात करना सीखेंगे। हम क्या सीखेंगे, मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करना मतलब क्या होता है, किसी भी सवाल में जो प्रश्न लिखा होता है उसको हल कीजिए और उसका एक मान लाइए। ये लिखा है सवाल 11वां, टेन इनवर्स बड़े कोष्टक में 2 कॉस एक्स, छोटे कोष्टक में 2 साइन इनवर्स 1/2। हम सबसे पहले सबसे छोटे कोष्टक को हल करते हैं, इसलिए हमने अंदर देखा 2 साइन इनवर्स 1/2। अरे 1/2 है और साइन इनवर्स है। हम जानते हैं कि 1/2 साइन 30 का मान होता है। क्या का मान होता है, साइन 30 का। तो जहाँ 1/2 है, जैसे हम साइन 30 की जगह 1/2 रख देते हैं, तो जहाँ 1/2 है वहाँ साइन 30 भी रख सकते हैं। तो इस 1/2 की जगह पर साइन 30 रख दिया। कौन की जगह पे, 1/2 की जगह पर साइन 30, ये साइन 30, जिससे कि साइन इनवर्स जो कहते हो साइन 30 लिख दिया। साइन इनवर्स और साइन दोनों परस्पर कट जाएंगे और क्या बचेगा 30। चाहे हम 30 लिखते हैं चाहे पाई बटे 6 लिखते हैं, हमने पाई बटे 6 लिख लिया, 30 जो हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। 2 से पाई बटे 6 का 6 कट जाएगा और ये पाई बटे 3 बच जाएगा। ये देखिए अब ये कितना हो गया, 2 कॉस पाई बटे 3। पाई बटे 3 मतलब पाई मतलब 180, 3 से भाग लगा दो 60 हो गया। अब हम देखते हैं अगर कॉस 60 क्या होता है, कॉस 60 होता है 1/2। क्या होता है, कॉस 60 बराबर 1/2। तो हम पाई बटे 3 की जगह पर क्या लिख देंगे, 1/2। बाहर का सब जम तो चला आ रहा है, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1। बाहर क्या चला था, टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स 1 हो गया। अरे 1 देखा और टेन इनवर्स है 1, टेन 45 हो गया। तो 1 की जगह पे हमने टेन 45 लिख दिया, टेन 1 से 10 कट गया, क्या आ गया 45। 45 को हम पाई में लिखने चाहते हैं तो पाई बटे 4 लिख सकते हैं। चूँकि आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए हम पाई बटे 4 कहीं 45 लिख देते हैं। आपको एक ही चीज़ लिखना है, या तो 45 मतलब पाई पाई में लिख के लाना है या फिर अंकों अंकों में लिखना है, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप लिख सकते हैं। हम 12वें सवाल को करते हैं। 12वां सवाल क्या है साहब, कॉट इधर है टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स। ये बिल्कुल विकल्प वाले सवाल है। हमने पहली क्लास में आपको ये पढ़ाया था कि टेन इनवर्स एक्स
प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान पाई बटे 2 होता है। आप हमारी मतलब पहली क्लास के वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए का मान कितना लिख दिया हमने, पाई बटे 2, कॉट पाई बटे 2। अब भाई कॉट 90 हो गया, कॉट 90 मतलब क्या, 0 डिग्री, क्योंकि tan 90 अनंत होता है, अनंत को पलटने पर क्या बच गया, 0, तो कॉट 90 का मान कितना आ गया, 0। 13वां सवाल, ये सवाल एक बार आ चुका है पहले, 2012 के समथिंग कभी आया था। क्या है सवाल, tan 1/2 कोष्टक में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये बहुत सरल सवाल है, इसके लिए केवल हमें सूत्र को आना चाहिए बस। हम पहले से जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x, हमने पिछली क्लास में, दूसरी क्लास में आपको 2 tan इनवर्स x के सूत्र बताए हैं। कौन सी क्लास में, दूसरी क्लास में। अभी जो पिछली क्लास हमने पढ़ाई थी उसमें 2 tan इनवर्स x के 3 सूत्र होते हैं, इसमें से यहाँ हमें 2 का प्रयोग करना है। 2 tan इनवर्स x का पहला सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने देखा कि इस सवाल में इधर साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, पास में कॉस इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर 1 प्लस बाय स्क्वायर लिखा है, तो क्यों ना हम सवाल के सूत्र को उल्टा रख दें कि 2 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम 2 tan इनवर्स x रखते हैं, और कॉस इनवर्स 1 माइनस बाय स्क्वायर की जगह 2 tan इनवर्स 1 माइनस बाय 2 tan इनवर्स बाय रख दें। मतलब साइन इनवर्स की जगह 2 tan इनवर्स आ गया, और ये कॉस इनवर्स की जगह पर 2 tan इनवर्स आ गया, उल्टा रख दिया, x वाले में x लिख दिया और y वाले में y लिख दिया। समझ आया, दोनों में से हम 2 tan इनवर्स है, दोनों में से हम क्या निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकालें, tan इनवर्स नहीं निकाल लेंगे क्योंकि tan इनवर्स उसका फलन है। ऐसा नहीं होगा कि 2 कॉमन निकाल लीजिए और tan इनवर्स भी कॉमन निकाल लीजिए और छोटा सा आंसर आ जाए, ऐसा नहीं होता। हमने 2 कॉमन निकाला, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और इसका सूत्र तो हम पहले से जानते हैं, पिछली क्लास में और बहुत सारे सवाल कर चुके हैं हम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, tan से tan इनवर्स कट गया, क्या बचा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आंसर आ गया हमारा। अब हम 14वें सवाल को करवाते हैं। 14वां सवाल क्या है, यदि साइन बड़े कोष्टक में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमारी आज की क्लास बड़ी हो सकती है क्योंकि हमने कल अपना वीडियो नहीं डाला था। क्या है सवाल, साइन कोष्टक में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। तो इस साइन को हमने पक्षांतरित करा, किस साइन को, इस साइन को हमने पक्षांतरित करके इस तरफ ले गए, क्या बना, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इस तरफ जाके साइन इनवर्स हो गया, 1 बचा। ऐसा क्यों कर लिया, ऐसा इसलिए कर लिया है कि हम जानते हैं कि एक साइन में 90 होता है साहब, काय में, साइन में, tan में नहीं, काय में, साइन में, क्योंकि यहाँ साइन लिखा हुआ है, साइन 90 हो गया। साइन इनवर्स, बाकी इधर जाऊँ कहता हूँ, साइन इनवर्स साइन कट जाएगा और क्या बचेगा, 90 कट गया। चूँकि हमें x का मान निकालना है इसलिए हमने कॉस इनवर्स x यहीं रहने दिया और साइन इनवर्स 1/5 का पक्षांतर करा, प्लस की मान इस तरफ आके माइनस का हो गया, 90 माइनस साइन इनवर्स 1/5। x का मान निकालना है, कॉस इनवर्स का कॉस इस तरफ चला गया, कॉस बन गया, क्या बचा, कॉस 90 माइनस साइन इनवर्स 1/5। ठीक, इनवर्स कॉस इस तरफ आके कॉस हो गया। अरे ये तो सूत्र बन गया पुराना वाला, कौन सा वाला, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है, इतना बड़ा, क्या, साइन इनवर्स 1/5 होने दो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो कॉस की जगह क्या आ गया, साइन, थीटा की जगह क्या है, ये बड़ा, साइन इनवर्स 1/5, तो हमने इसको रख दिया साइन इनवर्स 1/5। आगे साइन है, भीतर आ गया साइन इनवर्स 1/5, साइन और साइन इनवर्स कट गया और आंसर कितना आ गया, 1/5। अगला और बहुत 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 महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं हम यहाँ पर, देखिए क्या है,
टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू बराबर पाई बटे 4 हो तो x का मान बतलाइए। हमारे पास क्या है, टेन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स। हमें पुराना सूत्र याद आया जो हमने दूसरी क्लास में यूज़ किया था अभी के, और मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इसके हम कई सारे सवाल कर चुके हैं इस सूत्र के। क्या हो गया, ये पूरा x ये पूरा y, सूत्र लगा टेन इनवर्स x बाय वन माइनस एक्स बाय, एक्स और बाय की जगह हमने मान रख दिए। इधर का टेन इनवर्स इस तरफ चला जाएगा, ये चला गया, देख लीजिए आप। इधर हमने एलसीएम लिया, x माइनस टू और x प्लस टू दोनों का एलसीएम आया। अब एलसीएम लेने के बाद गुणा करते हैं, तो हमने x माइनस वन का गुणा x प्लस टू में करा, गुणा करा एक्स स्क्वायर प्लस के दो एक्स माइनस के एक्स माइनस के दो। इस x माइनस टू का गुणा x प्लस टू में कर दिया, क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के टू एक्स और माइनस के दो एकम दो, ऊपर अंश में हो गया। ऐसे नीचे नीचे x माइनस दो और x प्लस दो, कौन से, इनका x माइनस दो और x प्लस दो का एलसीएम जे ले लिया हमने, x माइनस दो x प्लस दो। तो अब इनका गुणा काय में करेंगे, एक में, a प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र लगा, एक्स स्क्वायर माइनस दो दूनी चार, ये बीच का माइनस ये लिख दिया हमने, और एक्स स्क्वायर माइनस वन में हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है भैया, नीचे का लघुत्तम ऊपर का लघुत्तम कट गया, ऊपर प्लस के दो एक्स माइनस के दो एक्स कट गए, माइनस के एक्स प्लस के एक्स कट गया, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कितने हो गए, दो एक्स स्क्वायर, माइनस के दो और माइनस दो कितने हो गए, माइनस के चार। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस चार, इस माइनस से अंदर गुणा करा, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और वो माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस, सॉरी वापस यहाँ आ गए, एक्स स्क्वायर माइनस चार माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, माइनस से गुणा करा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का वन। इधर टेन 45 है, और टेन 45 का मान कितना होता है, एक, पाई बटे चार मतलब 45, टेन 45 का मान एक रख दिया, एक्स स्क्वायर कट गया, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, माइनस के चार और प्लस का एक हो गया माइनस के तीन, कितने हो गए, माइनस के तीन, और हमने तिरक गुणा कर दिया, तीन एकम कितने हो गए, माइनस तीन। ठीक है भैया, फिर हम माइनस चार को इस तरह पक्षांतरित करा, प्लस के चार हो गए, माइनस की तीन प्लस के चार एक आ गया, बाकी जो कहते हो, हाँ। अब ये गुणा के दो कहाँ चले जाएंगे, बटे में, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, एक बटे दो, स्क्वायर उस तरफ ले गए, करनी आ गई, करनी हटाने से प्लस माइनस दो चिन्ह आ गए, एक्स बराबर क्या मिला, प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18वें सवाल को करते हैं। 18वां सवाल क्या है, टेन कोष्टक में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। हमने देखा अगर यार बाहर टेन है, भीतर साइन इनवर्स है, फिर बगल में कॉट इनवर्स है, अरे सब अलग अलग है, सब एक जैसे होना चाहिए तभी हमारा सूत्र लग सकता है। तो हम क्या करें, कोष्टक के अंदर जो मान लिखे हुए हैं उन्हीं दोनों को टेन में बदल लें, इसे और इसे, साइन इनवर्स को और कॉट इनवर्स को काय में बदल लें, टेन में बदल लें, क्योंकि तीनों एक जैसे हो जाएंगे। तो हमने इस इनवर्स को बदल, भाई इनवर्स को बदलने के लिए क्या लगाई जाती है, पाइथागोरस प्रमेय। हम आपको पहली क्लास में सिखा चुके हैं कि इनवर्स वाली चीज़ को बदलने के लिए क्या लगाई जाती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 5, पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने, पाइथागोरस प्रमेय से कितना आ गया, 4। कर लेंगे आप, पाइथागोरस से 4 आ गया, 25 में से 3 दिया 9 चला जाएगा, 16, 16 का वर्गमूल 4। इस तरफ कॉट क्या होता है साहब, आधार बटे लंब, आधार का मान कितना 3, लंब का मान 2। यहाँ हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें टेन चाहिए, बात वही है, आधार बटे लंब का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, 3/2 का आंसर कितना बन जाएगा, इधर 2/3 और इधर क्या होता है टेन, टेन होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना होगा साहब 3 और आधार कितना होगा 4, तो ये कितना हो गया 3/4, सब टेन टेन हो गए। ठीक है भैया, अंदर हमारा सूत्र लगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, क्या होता है टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई 1 - x गुणा वाई। ठीक है भाई, टेन और टेन वर्स कट गए, 4 और 3 का लघुत्तम 12 आया, 3 3 का 9, 4 दूनी 8। ठीक, नीचे भी 4 3 12 एलसीएम आया, 12 इधर चला गया, 3 दूनी कितने आ गए 6, नीचे के 12 ऊपर के 12 कट गए, 9 8 कितने हो गए 17, और 12 में 6 चले गए तो 6। इस तरह से हमें आंसर आ गया। अब मान ज्ञात कीजिए कि दूसरे सवाल करते हैं हम। मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो भाई, क्या वही पहले कर चुके हैं वही। क्या है सवाल, साइन इनवर्स भीतर है sin 2π/3। ऐसे तो हम भाई इसे देखते से पहली नज़र में लिख देंगे साहब इसका 2π/3, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि साइन इनवर्स और साइन जब तक नहीं कटते जब तक कि लिखा हुआ कोण उस मुख्य मान शाखा में ना हो, जो कि पहली प्रश्नावली में सिखाया गया था, मुख्य मान ज्ञात करना। सब कैसा है, ये साइन इनवर्स और साइन तब तक नहीं कटेंगे जब तक कि ये मान उसकी मुख्य मान शाखा में ना हो। साहब क्या, देखिए जैसे 2π/3 क्या होता है 120, कैसा भाई 120, π/3 मतलब 60, और 2 से गुणा कर दिया, 60 दूनी कितना होगा 120। तो हम जानते हैं यार इसकी मुख्य मान शाखा क्या होती है, मुख्य मान शाखा होती है -π/2 + π/2, मतलब -90 से +90, पहली एक्साइज का है, तो ये है 120। -90 से +90 के बीच में 120 नहीं आता, 90 से बड़ा हो गया 120, तो इसलिए ये मुख्य मान शाखा में नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट नहीं कटेगा। समझ आया, इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इस 2π/3 का मान कितना लिख दिया हमने 120। 120 को आप चेंज करेंगी, चेंज कैसे करेंगे साहब, चेंज करने के दो तरीके हैं, 90 + 30 कर सकते हैं और 180 - 60 कर सकते हैं। हम 90 + 30 करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 90 करने पर साइन काय में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, और पास में साइन इनवर्स है। साहब ऐसा नहीं हो सकता, चीज नहीं होना चाहिए फलन, इसलिए हम उस 120 को 180 - 60 कर लेंगे। 180 माइनस क्या करा 60, 120 की जगह लिखा 180 - 60, साइन 180 - थीटा। साहब कौन 180 है, चेंज नहीं होएगा, साइन का साइन रहेगा, और 180 - 60 यानी कि दूसरा चतुर्थांश साइन का ही होता है। तो क्या आ गया वो साइन 60। अब ये कितना आ गया 60, अब कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये -90 से लेकर +90 के बीच में आ गया, कट गया। साइन इनवर्स, इनवर्स है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, साइन इनवर्स से साइन कट गया 60, 60 हमें π/3 लिख देंगे हम 60 को, 180 में 3 सवाल लगा के कितना आ गया 60। ठीक है, इसी जैसा बिल्कुल सेम मिलता जुलता सवाल उदाहरण क्रमांक 9 है, आप करके देखें आपको समझ आएगा। एक और मान ज्ञात करने वाला सवाल करते हैं, tan इनवर्स tan 3π/4। 3π/4 साहब क्या होता है, अभी भी नहीं कटेगा, देखिए आप tan इनवर्स और tan अब नहीं कटेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये 3π/4 का मतलब 135। कैसा 135, 3π का मान 180, 4 से भाग लगा दिया, 180 में 4 से भाग लगाया, 45 बार कट गया, मतलब π/4 मतलब 45, 45 में 3 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया 135। जबकि इसकी मुख्य मान शाखा क्या होती है -90 से +90, छोटे कोष्ठक में, यानी कि बराबर नहीं होएगा। फिर भी 135 90 से बड़ा होता है, जो कि इसके बीच में नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा तो कटेगा नहीं, इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, tan 135 हो गया, 135 को फिर चेंज करना पड़ेगा, 90 + 45 फिर नहीं करेंगे क्योंकि फिर चेंज हो जाएगा, tan कॉट में बदल जाएगा, मजबूरी है भाई। फिर इसको 180 - 45 में करेंगे, 180 - 45 कर लिया, tan 180 - 45, tan 180 होने का tan का tan रहा, tan 45 आ गया। अरे tan 180 - 45 दूसरा चतुर्थांश हो गया, दूसरा चतुर्थांश हुआ, tan का घन नहीं है तो काय का आएगा, ये माइनस का आएगा, -tan 45 हो गया। और हम जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस और x लिखा हो तो उसे हम माइनस डायरेक्ट बाहर लगा सकते हैं, तो हमने माइनस बाहर लगा दिया, tan इनवर्स tan 45। सब कैसे हो गया, पहली एक्सरसाइज से tan इनवर्स tan कट गया, कितना आ गया 45, तो क्या आ गया -45, 45 मतलब π/4। समझ आया। एक और सवाल करते हैं हम इसी तरह का, देखिए समझा।
कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6। अब 7 पाई/6 क्या चक्कर है, 7 पाई/6, पाई की जगह 180, 6 से भाग लगा दिया 30, 7×3 = 21 यानी 210। इसकी शाखा क्या होती है, इसकी शाखा होती है 0 से 180। फिर ये 210 उसके बीच में नहीं है तो इसे फिर सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करो आप, कॉस 210, 210 को लिखा 180 + 30, 180 + 30 लिख दिया। 180 होने के कारण कॉस का कॉस रहा, घर कौन सा आ गया, तीसरा। तीसरा फिर उसका घर नहीं है इसलिए क्या आएगा, माइनस आएगा। क्या आ गया, -cos30। अब ये माइनस है, माइनस को सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स में से -180 में से घटा के निकलता है, यानी पाई माइनस होता है, इसलिए हमने इसे पाई माइनस करके लिखा। पहले एक्सरसाइज में पढ़ा है कि -x को क्या लिख देते हैं, पाई माइनस कॉस में, क्या में, कॉस में, सेक में और कॉट में, इसलिए लिखा है इसे पाई माइनस कॉस इनवर्स cos 30। कॉस से कॉस कट गया, 30 चाहे 30 लिख दो चाहे पाई में से लिख दो, तो इसलिए हमने पाई में लिख दिया क्योंकि सभी पाई में दिखना चाहिए। 30 मतलब पाई/6, हमने एलसीएम लिया, 6 आया, 6 पाई में से 1 घटा दिया, 5 पाई/6, हमें आंसर मिल गया। अब हम आगे चलते हैं अपने लास्ट सवाल की ओर, इस वीडियो के लास्ट सवाल की ओर। कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। 13 पाई/6 मतलब क्या, पाई का मान 180 रखा, 6 से भाग लगा दिया, 30 आ गया, 390। अब ये 390 शाखा क्या होती है, 0 से 180। फिर नहीं कट सकता, डायरेक्ट नहीं कट सकता, इसलिए 390 को फिर सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कॉस 390 को लिखा 360 + 30, 360 + 30, तो कौन सा चतुर्थांश आ गया, आप वापस पहले में पहुँच गए, 360 + 30 में हाँ आ गया, तो उसमें सब प्लस होते हैं, कॉस ही रहेगा, इसलिए ये क्या हो गया cos 30, और ये कट गया, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, पाई/6। समझ आया। इस तरह से हम धीरे धीरे करके प्रश्नों को लाते रहेंगे, और शायद 1 या 2 क्लास लगेंगी, यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करने का प्रयास करें। ओके बाय।